स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म वाला लिंक आया है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिंक फॉर ऑनलाइन स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखो वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट फॉर स्क्राइब। कोई भी एलिजिबल पर्सन है ना, वो रजिस्टर कर सकता है खुद को स्क्राइब के रूप में फॉर वन कैंडिडेट ओनली। एक कैंडिडेट के लिए एक स्क्राइब होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। दूसरा, इफ सेम स्क्राइब अपियर्स फॉर मोर देन वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट से ज्यादा के लिए कोई स्क्राइब अपियर होता है सेम एग्जाम में, देन द स्क्राइब एज वेल एज द कंसर्न कैंडिडेट बोथ शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब सीधी सी बात है कि एक कैंडिडेट के लिए एक स्क्राइब होना चाहिए और एक स्क्राइब कोई दो कैंडिडेट के लिए अपियर नहीं हो सकता है सेम एग्जाम में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अ कैंडिडेट कैन नॉट अपियर एज अ स्क्राइब। एक जो कैंडिडेट होगा है ना, जो कैंडिडेट होगा वो स्क्राइब के रूप में अपियर नहीं हो सकता दूसरा कैंडिडेट के लिए, है ना, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे दोनों। देखो स्क्राइब फॉर्म फिल करने से पहले हम लोग एफएक्यूज पे जाएंगे और डिटेल्स वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या मेरा स्क्राइब दूसरे कैंडिडेट के लिए भी स्क्राइब के रूप में अपियर हो सकता है क्या? नहीं। एक स्क्राइब एक ही कैंडिडेट के लिए पर्टिकुलर एग्जाम में अपियर हो सकता है। ही और शी हाउएवर कैन अपियर एज स्क्राइब, है ना, वो बंदा या बंदी दूसरे कैंडिडेट के लिए स्क्राइब के रूप में अपियर हो सकता है, लेकिन है ना क्या शर्त है कि पहले स्क्राइब जो मतलब पहला कैंडिडेट रहेगा ना, उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन किया गया है स्क्राइब ने वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो पहले कैंडिडेट के साथ वो स्क्राइब के रूप में नहीं बैठ रहा होगा, वो दूसरे, तभी वो दूसरे कैंडिडेट के साथ स्क्राइब के रूप में अपियर हो पाएगा, ठीक है। कैन अ कैंडिडेट अपियर एज ए स्क्राइब फॉर अनदर कैंडिडेट, क्या कोई कैंडिडेट ही स्क्राइब के रूप में अपियर हो सकता है दूसरे कैंडिडेट के लिए? नहीं। एक कैंडिडेट मतलब कोई भी कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट के लिए स्क्राइब के रूप में अपियर नहीं हो सकता है सेम एग्जामिनेशन में, ठीक है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस, है ना, अगर इस तरीके का कोई भी वायलेशन होता है तो दोनों कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट फॉर फिलिंग द स्क्राइब फॉर्म? तो स्क्राइब फॉर्म के लिए क्या क्या जरूरी है? तो कैंडिडेट का कॉल लेटर या ईमेल आईडी होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर फेच किया जा सके। स्क्राइब का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ, स्क्राइब का फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। फोटो का साइज 20 से 50 के बी, सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के बी। स्क्राइब के लिए जो आईडी प्रूफ है ना, वैलिड आईडी प्रूफ, वो क्या क्या है? आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। और डिजायर्ड साइज हम लोग देख चुके हैं कि फोटो के लिए 20 से 50 के बी और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 के बी, है ना, या तो जेपीजी के फॉर्मेट में हो या फिर पीएनजी के फॉर्मेट में। क्या मैंने जो पहले स्क्राइब फॉर्म फिल किया था कंसीडर किया जाएगा? नहीं। हर एक एग्जाम के लिए आपको स्क्राइब फॉर्म अलग से भरना होगा, ठीक है। हाउएवर वंस फिल द स्क्राइब डिटेल, फिर भी अगर आप लोगों ने स्क्राइब फॉर्म पहले से फिल किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। दूसरी बार आप लोग फॉर्म भरोगे तो डिटेल्स वगैरह पहले जो भरी गई हैं वो दिखने लगेंगी ऑटोमेटिकली। इफ रिक्वायर्ड, अगर आप चाहो तो उन डिटेल को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आई हैव फिल्ड द स्क्राइब फॉर्म बाय ऑनलाइन मोड बट माई स्क्राइब इज नॉट कमिंग ड्यू टू सडन चेंज ऑफ प्लान, व्हाट कैन आई डू? है ना, मैंने ऑनलाइन मोड में अप्लाई तो कर दिया स्क्राइब के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पाता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम अपना स्क्राइब चेंज कर सकते हो एग्जाम डेट तक कभी भी, है ना। किसी भी पॉइंट पर आप लोग एग्जाम के लिए जो स्क्राइब है वो चेंज कर सकते हो। चेंज स्क्राइब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, वो बटन एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग जो नए स्क्राइब है ना, उसके डिटेल्स वगैरह सब फिल कर सकते हो। कैन आई फिल द स्क्राइब डिटेल्स ऑफलाइन? क्या मैं ऑफलाइन फिल कर सकता हूँ? हम तो रिकमेंड करते हैं तुम ऑनलाइन ही फिल करो। अगर तुम्हें किसी तरीके की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो तुम क्वेरीज भेज देना इस लिंक पर, ठीक है। और या फिर आप लोग फ्री आईबीपीएस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कैन आई अटेंड द एग्जाम विदाउट फिलिंग द स्क्राइब फॉर्म? है ना, स्क्राइब वालों की जो स्क्राइब फॉर्म अगर मैं नहीं भरता हूँ तो मैं क्या अपियर वो हो सकता हूँ क्या एग्जाम के लिए? तो नहीं। यू नीड टू हैव द स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड। आपका जो स्क्राइब फॉर्म है वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए और साइन होना चाहिए एग्जाम में अपियर होने से पहले। इन केस यू नीड एनी असिस्टेंस, में भी यही बताया गया कि किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो आप लोग अपनी क्वेरीज यहाँ पर सेंड कर दो, और या फिर टोल फ्री नंबर आईबीपीएस के नंबर पर कॉल कर सकते हो। और अगर किसी भी तरीके का ब्राउज़र इशू होता है ना, तो रिकमेंड किया गया है कि वेब ब्राउज़र लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट इनेबल होना चाहिए। स्लो इंटरनेट होता है तो आप लोग रिफ्रेश कर दो, है ना, प्रेस कर देना Ctrl+F5, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई। यहाँ पर हम होम पेज पर जाते हैं ना, गो टू होम पेज क्लिक करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सारे चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है प्लीज सिलेक्ट ऑल चेकबॉक्स, ठीक है, तो सारे चेकबॉक्स कर देंगे सिलेक्ट। यहाँ पर देखो सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है प्रोसीड टू लॉगिन, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर
कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया जाएगा और यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर, ठीक है। और स्टार मार्क बनाए तो मैंडेटरी है, कैप्चा एंटर करोगे यहाँ पर और सबमिट कर दोगे और आगे की प्रोसेस आप लोग फिल कर दोगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।